इसमें 12 स्कंदों में लिखा है, उसमें 18,000 श्लोक हैं और देवी भागवत की इस कथा में 318 अध्याय है। कितने स्कंद हैं इसमें? 318। हम संवाद करते हुए कथा को सुनेंगे, केवल ऐसा नहीं कि तुम सुनते जाओ, यहाँ से राम की जय तो जय, रावण की जय तो जय, कुछ सबकी जय जयकार ही करते जाओ, नहीं। हाँ, बिल्कुल सावधानी से और ध्यान से हर एक वाक्य को सुनना है, समझना है। और कथा संवाद होती, जन्मेजय पूछ रहे हैं, वेद व्यास जी बता रहे हैं, जो जो मन में भाव आ रहा है वही कथा बनती जा रही है। तो कथा का मतलब है कि जो मन में प्रश्न है, जो जीवन में उथल पुथल है, जो जीवन में कुछ प्रश्न आपके खड़े होते हैं, हम कौन हैं, हम इस धरती पर क्या कर रहे हैं, हम क्यों इस धरती पर आए हुए, कहीं धरती पर बोझ तो नहीं बने हुए, कहीं धरती पर आकर कुछ ऐसा किया भी है कि हम कुछ अपने आप में आत्मसम्मान से जी सके, कहीं मनुष्य बन सके, मनुष्यता के लिए कुछ किया भी है, दूसरों के लिए कभी कुछ थोड़ा बहुत किया है या अपने ही खाने की चिंता में पूरा जीवन निकाल दिया। ये तमाम प्रश्न जब जीवन में उठते हैं तब संत कहीं न कहीं से आकर समाधान करते हैं, किसी न किसी कथा के रूप में, किसी न किसी वाक्य के रूप में, किसी न किसी शब्द के रूप में। जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो कोई न कोई भगवती की कृपा से ही आपके जीवन में आपका कल्याण करने के लिए प्रकट हो जाता है। जैसे आज ये कथा प्रकट हुई है और 7 दिन तक आपको प्रेम और करुणा देगी, 7 दिन तक आपका मंगल करती हुई इस स्थान को सुमंगल बनाएगी। तो 12 स्कंद है इस कथा में भी। कितने स्कंद है बोलो? 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है और 318 इसमें अध्याय है। अलग 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 उनमें अलग अलग कथाएं हैं, भगवती के अनेकों रूपों का वर्णन है, उसकी उपासना कैसे कैसे करनी है, उसकी स्तुतियां कैसे कैसे गानी है, किस किस भक्त ने कैसे कैसे भगवती को मनाया और रिझाया है, हम कैसे रिझा सकते हैं, हम कैसे उनके पात्र बन सकते हैं, हम कैसे उनकी करुणा को पा सकते हैं, यह सारे विषय उसमें है, यह सारे प्रश्न और समाधान इसमें है। तो 7 दिन तक निश्चित ही अगर आप व्यवस्थित रहे और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित बनाए, जिसमें कि सबसे पहले ये देवता है, माइक देवता, तो यदि यह सब व्यवस्थित रहा तो 7 दिन यहाँ आनंद बरसेगा और आपको लगेगा कि यहाँ भगवती का दरबार लगा हुआ है जो सबके कष्ट निवारण करता है। बात तो मानने की है, मान लो तो सामने ही है देवी, और नहीं मानो तो मंदिर में भी 24 घंटे माथा पटकोगे तो भी दिखने वाली नहीं है। आपके भीतर उतरनी चाहिए माँ, आपके भीतर माँ की मूर्ति आनी चाहिए, आपके भीतर उसको स्थापित होना चाहिए। जब भीतर बैठ जाएगी तब वो हर जगह तुम्हें दिखाई देने लगेगी। सब कुछ संभव है माँ की कृपा से, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है। बड़े से बड़ा कार्य आपका पल में हो जाएगा अगर उसकी कृपा होगी तो। बड़ी से बड़ी बाधा आपके जीवन से पल में छूट जाएगी अगर उसकी कृपा होगी तो। एक महात्मा की कथा आती है देवी भागवत महापुराण में। हर कथा में कोई ना कोई महात्मा आता है ना, वैसे ही देवी भागवत महापुराण में महात्मा की कथा आती है। व्यक्ति को सारे फल देने वाली है देवी भागवत कथा। जो जो चाहिए वो आप मांग सकते हो। बड़ी से बड़ी मुश्किलों से छुड़ा देगी ये कथा, बड़ी से बड़ी पीड़ाओं को दूर करेगी ये कथा। आपके मन की कोई भी दुविधा है, बाधा है, क्योंकि ज्यादातर लोग तन से बीमार नहीं है, मन से बीमार है। यह कथा मन के सभी रोगों को दूर करती है। तन से थोड़े लोग बीमार हैं और तन की बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन मन के रोगी बढ़ते जा रहे हैं, मन से चिंता करते जा रहे हैं, मन से सब दुविधा में है। इसलिए मन की सारी पीड़ाओं का हरण करती है भगवती की यह कथा।
एक बार का प्रसंग है महात्मा की कथा में। द्वारिकापुरी में सत्राजित नाम का एक व्यक्ति जिसने सूर्य भगवान की प्रार्थना की, उपासना की, भक्ति की, सूर्य की साधना करते हुए उसने सूर्य देव से एक मणि प्राप्त कर ली, श्यामंतक मणि। बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को, महात्मा की कथा है। इस सत्राजित ने एक मणि प्राप्त कर ली और सूर्य भगवान से जब ये मणि लेकर आया तो खुद भी सूर्य की तरह चमकने लगा। उसमें इतना तेज था उस मणि में, वह तमाम सोना रोज प्रदान करती थी, कल्याण करने वाली थी और जिसके पास रहती उसका जीवन बहुत चमकदार बनता। तो ये सत्राजित ने ग्रहण कर ली तप करके, सूर्य भगवान को मना करके। जब ये लेकर के आ गया तब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को जब इस मणि के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि ये मणि द्वारिका को या द्वारिका के खजाने में रख देनी चाहिए या दे देनी चाहिए, ताकि सब समाज का इससे कल्याण हो सके, सारे समाज के लिए। लेकिन ये व्यक्ति स्वयं का कल्याण चाहता है, समाज का नहीं, दूसरों का नहीं, इसलिए इसने मना कर दिया। भगवान ने कुछ नहीं कहा। एक दिन कुछ समय बीतने के बाद इसका भाई इस मणि को लेकर माताओं जंगल की ओर चला गया, गले में धारण करके, पहन करके उस मणि को, और जंगल की ओर चला गया। जंगल में इसको बाघ ने, शेर ने समाप्त कर दिया, मार दिया। उस बाघ को देखा तो जामवंत जी ने उसको समाप्त कर लिया और साथ में मणि दिखी तो मणि को लेकर अपनी गुफा में चले गए। जब भाई लौटकर नहीं आया तब इस सत्राजित ने सीधा सीधा आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा दिया। सीधा सीधा कहा कि मणि को लेने के लिए द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को भी कहीं अगवा करवा दिया है। मणि के चक्कर में ये द्वारिकाधीश ने ऐसा किया है। अभी आप अपने अपने लिए दुखी होते हो। देखिए कि देखो हम पर ऐसे आरोप लगाते हैं लोग, देखो हम पर ऐसा लांछन लगाते हैं, देखो लोग हमको ऐसा ऐसा कहते और मानते हैं। आप तो ऐसा सोचिए कि यहाँ लोग तो भगवान पर भी आरोप लगा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण पर भी आरोप लगा करके कहा कि इन्होंने मणि ली। भगवान ने मना किया कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं और इसने पूरी नगरी में मानो ये कहना शुरू कर दिया कि ये द्वारिकाधीश का काम है, ये श्री कृष्ण का काम है। ये केवल माखन वाखन ही नहीं चुराते थे बचपन में, ये अभी तक भी वैसा ही काम करते। इन्होंने मणि चुराई है, मेरे भाई को भी कहीं अगवा करवा दिया है। भगवान श्री कृष्ण को ये बात ठीक नहीं लगी और श्री कृष्ण उसके भाई को ढूंढने के लिए निकले। जब ढूंढते हुए गए आगे तो देखा कि वह तो जो प्रसेनजित है वो तो मरा पड़ा है। उसके थोड़ा आगे गए तब उस बाघ के भी चिन्ह दिखाई दिए और देखा आगे कि वो भी मरा पड़ा। फिर कुछ और चिन्ह दिखाई दिए, उन चिन्हों के पीछे पीछे गए तो वहाँ गुफा तक पहुँच गए। भगवान के साथ भी कुछ लोग गए हुए थे द्वारिका से। उन लोगों को बाहर गुफा के खड़ा करके कहा कि तुम यहाँ खड़े रहना, जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाऊं तब तक खड़े रहना। भगवान भीतर गए और वहां जाकर के देखा जामवंत, और वो मणि अपनी बेटी जामवती को दे दी। भगवान ने आग्रह किया लेकिन वह मणि नहीं दी, तो फिर युद्ध शुरू हो गया जामवंत जी का और भगवान का। भगवान श्री